दुनिया वाले दिल वालों से जाने क्यों जलते हैं, ना जाने वो छुप छुप कर कैसी चालें चलते हैं। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपा जी 25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छी होगी, अच्छी होनी भी चाहिए। और एक शिकायत जरूर है, आप लोग बहुत कम देख रहे हैं आजकल मेरी वीडियो को, बहुत कम वॉचिंग जा रही है। पहले वॉचिंग बहुत डाउन जा रही थी, कुछ मेरे हालात ऐसे थे कि मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रही थी। बट आप सपोर्ट करते रहिए प्लीज़। तो जैसा कि गाना लिया है हमने कि दुनिया वाले दिल वालों से जाने क्यों जलते हैं, ना जाने वो छुप छुप कर कैसी चालें चलते हैं। देखिए, प्यार का तो हमेशा दुश्मन जमाना रहा है, क्योंकि प्यार को हमेशा, सच्चा प्यार हुआ है ना, उसको हमेशा एक परीक्षा पास करनी पड़ी है। कहते हैं ना कि आग का दरिया डूब के जाना, बिल्कुल इश्क और मोहब्बत बिल्कुल आसान नहीं होती। हर किसी को ये मिल जाए बराबर, ये भी बहुत मुश्किल है। क्योंकि प्यार होना आसान है, पर प्यार निभ पाना और प्यार मिल जाना और लास्ट मंजिल तक साथ निभाना, ये बहुत मुश्किल होता है। हर किसी के नसीब में नहीं होता। बहुत मुश्किलें आती हैं, बहुत पाबंदियां होती हैं, और जमानों की तो बहुत ज्यादा सुननी पड़ती है। क्योंकि देखिए, कहीं भी अगर प्यार हुआ ना तो दुनिया वाले सबसे पहले टांग अड़ाने आते हैं। क्या होता है, खुद के घर में चाहे कुछ भी हो जाए, पर दूसरों का अगर देख लिया ना तो वो बस फटाफट उनकी बातें बनाने लग जाएंगे। इतनी बातें बनाएंगे कि उनको मरने तक को मजबूर होना पड़ता है। तो दुनिया ऐसी है भाई, दुनिया की बातों में आकर हम खुद के साथ गलत कर लें, ये भी गलत बात है। दुनिया है, बोलती रहती है, उनका मुंह थोड़ी ना पकड़ा जाता। दुनिया वालों ने तो सीता मैया को भी नहीं छोड़ा था, उनके चक्कर में आके राम जी को सीता को छोड़ना पड़ा था। वो भगवान थे, उनको ही नहीं बख्शा तो हम तो इंसान हैं, हमें तो कौन छोड़ेगा। हमसे तो जरा सी भी कोई गलती होती है तो फटाफट बातें बनती है। देखिए, कोई अच्छी बात होती है ना तो बहुत मुश्किल से लोग, किसी ने अच्छा किया ना तो कोई बोलेगा भी नहीं कि ऐसा हुआ है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है अगर इसकी बात फैल गई तो इनकी, मतलब है ना, बहुत ज्यादा पहुंच हो जाएगी, बहुत ज्यादा इनकी वाई वाई हो जाएगी। तो ऐसी है दुनिया। और अगर कहीं जरा सी बुरी बात हुई तो फटाफट फैल जाती है। ऐसे वीडियो है, हमारे क्रिएटर हैं, देखो, अच्छा कोई बोलता है तो बहुत मुश्किल से लोग सुनते हैं, और अगर किसी ने बुरा कह दिया और अगर बुरा कंटेंट बना रहे हैं जिसे देखने में भी शर्म आती है तो फटाफट वायरल हो रहे हैं। पता नहीं ऐसा क्यों है, क्योंकि लोग बाग देखना ही बुरा पसंद कर रहे हैं, अच्छा बहुत कम पसंद कर रहे हैं। देखिए, बुराई ज्यादा होती है, अच्छाई बहुत कम होती है। और जो अच्छे लोग होते हैं वो अच्छा देखते हैं, बट अच्छे लोग भी कितने हैं, बहुत कम है। बुराई के ऊपर अच्छाई बहुत कम है, अच्छाई के ऊपर बुराई ज्यादा हो जाती है। जैसे बुराई फैलती है ना, वैसे अच्छे लोग भी बहुत कम मिलते हैं। तो जो अच्छा बनाते हैं कंटेंट, वो बहुत मुश्किल से आगे बढ़ पाते हैं। हम जैसे, जैसे हम बहुत दुनिया का ख्याल रखे, पब्लिक का ख्याल रखे, अपने घर वालों का, संस्कार का ख्याल रख के ही हम कुछ बोलते हैं, बहुत सोच समझ के कि कुछ गलत ना निकल जाए। बट क्या हो रहा है, कहाँ मिल रहा है सपोर्ट, कहाँ आगे बढ़ रहे हैं। मेहनत भी कर रहे हैं, बहुत कम वक्त होता है, इतनी जिम्मेदारियों के बीच हम मेहनत कर रहे हैं फिर भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। खैर कोई ना, किस्मत है ये तो, कोई बहुत कम में आगे बढ़ जाता है, कोई ज्यादा में भी नहीं बढ़ सकता। तो ये सब होता है, ये किस्मत में ही है, या फिर लोग चाहते ही ऐसा है कि ये ना बढ़े, क्योंकि उन्हें इंटरेस्ट ही कुछ अलग होता है और वो हमसे होगा नहीं। तो ऐसे ही प्यार होता है, जैसे ये है वैसे ही प्यार होता है। प्यार भी लोग उनको ज्यादा देते हैं जो शायद उसके लायक ही ना हो, और जो सच्ची में एक प्यार करने लायक होते हैं ना, या जिन्हें सपोर्ट चाहिए, उन्हें नहीं दे पाते। और जहाँ सच्चे प्यार होता है ना, वहां भी यही होता है। किसी लड़के लड़की का रियली में सच्चा प्यार है ना, तो उसे कोई एक्सेप्ट नहीं करता। वहीं कोई इतने बेकार हैं कि जिनको है ना देखते भी शर्म आए, उन लोगों को लोग इतना वाही वाही देते हैं कि नहीं, इन्होंने तो बहुत अच्छा किया। और ऐसा भी होता है, देखिए, कि जहाँ पैसे वाले होते हैं ना, वो चाहे कुछ भी कर ले, उन्हें सब सपोर्ट करते हैं। और उनका ये होता है कि अगर पैसे वाले ने, किसी ने लव मैरिज कर लिया, भाग के शादी कर ली, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो उनका पे, मतलब अच्छा स्टैंडर्ड है तो वो उनकी चलती है। बट अगर गरीब ने, किसी ने अगर ऐसा कर लिया तो बस पूरे गांव से निकाल दिया जाएगा, हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा, और ऐसी सजा मिलती है उनको कि उनके घर वाले भी भुगतते हैं और वो भी भुगतते हैं। ऐसा ही होता है भाई। अगर कोई पैसे वाला लड़का है ना, तो और वो अगर किसी गरीब लड़की को ले जाता है, तो फिर ये होता है कि चलो वो पैसे वाला। और अगर किसी गरीब लड़के ने किसी पैसे वाली को छेड़ दिया तो बस वो लड़का गया। फिर तो वो, मतलब इतनी सजा पाएगा कि उसे कोई नहीं बचा सकता। लड़कों के साथ ये होता है। लड़कियों का तो क्या है, देखिए, गरीब हो चाहे अमीर हो, वो जिससे मतलब साथ
रहना चाहती हैं रहेंगी, नहीं रहना चाहती मना कर देंगे, और अगर लड़के ने ज़बरदस्ती कर ली तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लड़कों को सँभल कर रहना चाहिए। थोड़ा मैं बनाते-बनाते वीडियो कभी-कभी थोड़ा अलग हट के भी बोल जाती हूँ, वो बीच में आता है तो बोल जाती हूँ। और बात चल रही थी प्यार की कि दुनिया वाले दिल वालों से जाने क्यों जलते हैं। बिल्कुल, जहाँ पर कुछ अच्छा कपल है ना, अच्छा कर रहे हैं या अच्छा कुछ मतलब अचीवमेंट कर रहे हैं तो दुनिया वाले वास्तव में जल जाते हैं, और पीछे उनके इतनी चालें चलते हैं, इतनी चालें चलते हैं कि कभी-कभी ये होता है उनका कपल मतलब जो अच्छा था ना वो भी मतलब टूटने की कगार पे आ जाता है उनका रिश्ता, क्योंकि भड़काए-भड़काए तो कुछ भी हो जाता है। एक इंसान को भी अगर कर लिया अपने भड़काने में आपने, तो दूसरा इंसान कब तक सहन करेगा? बस ऐसे ही होता है। तो कभी किसी के मतलब बीच में मत आइए। क्या होता है 2 के बीच में जब तीसरा आता है ना तो लड़ाइयाँ शुरू होती हैं, शक शुरू होता है, और छोटी-मोटी लड़ाइयाँ बड़ी लड़ाइयाँ बन जाती हैं और बात रिश्ते टूटने तक आ जाती है। तो सबसे गलत है कि 2 इंसान जहाँ सच्चे हैं ना, सच्ची मोहब्बत कर रहे हैं ना, तो आप टाँग अड़ाइए ही मत। बहुत गलत होता है, क्योंकि देखिए जो प्यार वो कर रहे थे ना, ना तो वो आपसे कर पाएँगे, ना आपको उनसे मिलेगा। क्योंकि वो ठीक है आपने उनको अलग कर दिया पर वो अपने रिश्ते को भूल भी नहीं पाते। फिर होता क्या है वो ना तो आपके साथ रहते हैं, ना उनके साथ रहते हैं, वो अकेले ही रहना पसंद करते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किया प्यार तो एक से किया वरना किसी से नहीं किया। फिर आपको अपनी ही गलती पे पछतावा होता है कि हमने क्यों किया, वो तो मतलब बहुत अच्छे थे, शायद दोनों ही रहते तो हमसे ये पाप तो ना होता। तो कभी भी किसी रिश्ते के बीच में आप भड़काइए मत। क्या होता है लोगों को, जैसे हस्बैंड वाइफ भी हैं, उनमें भी ऐसा ही होता है। उसके घरवाले उसे भड़का देते हैं, उसके घरवाले उसे घर भड़का देते हैं, और एक-दूसरे के बीच में इतनी मतलब तकरार हो जाती है, इतनी गलतफ़हमियाँ हो जाती हैं कि रिश्ते टूट जाते हैं। देखिए रिश्ता बनाना सीखिए, बिगाड़ना मत सीखिए। किसी को एक-दूसरे के खिलाफ भड़काने के अलावा अगर आप उन्हें समझाएँगे ना प्यार से रिश्ते के बारे में कि नहीं आपको रिश्ता बना के रखना है, आप ऐसे करिए, उनकी गलतियों को बताइए, उन्हें सुधारने के लिए कहिए, वो आप अच्छा कर रहे हैं। रिश्ता बनाइए, और नहीं बना सकते तो बिगाड़िए मत। ऐसे नहीं कि आप बना तो रहे नहीं और बिगाड़ रहे हैं, वो बहुत गलत होता है। तो आई होप रिश्ता है, इसको निभाइए। आप लोगों को भी कहना चाहूँगी अगर आपके बीच में कोई गलतफ़हमी डलवा रहा है, सुन लीजिए, बट कभी भी बिलीव मत कीजिए। एक-दूसरे के खिलाफ भड़काते लोग हैं, बट बनाने वाले बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो आई होप मैंने थोड़ा कुछ अलग भी बोल दिया है इसमें, थोड़ा नहीं कर पाती आजकल मैं इतना ढंग से व्लॉग नहीं बना पा रही, रिप्लाई भी नहीं कर पा रही, तो उसके लिए सॉरी। तो आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए अपना। राधे-राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, टेक केयर, बाय-बाय।